नमस्कार, गुड मॉर्निंग। छत्तीसगढ़ में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं 24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त के हेडलाइंस। सुकमा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। ओपमपल्ली इलाके में सुबह से जारी है मुठभेड़। छत्तीसगढ़ कोयला घोटाले मामले में ईडी ने पेश किया सप्लीमेंट्री चालान। 9 लोगों को बनाया आरोपी। 540 करोड़ की हेराफेरी का आरोप। बलौदाबाजार जिला का नाम बदलने को लेकर कलेक्टर को पत्र। लोगों ने की गुरु घासीदास धाम करने की मांग। सरकार ने कलेक्टर से मांगी राय। गरियाबंद की बेटी फामेश्वरी यादव ने बढ़ाया मान। छत्तीसगढ़ की पहली महिला अग्निवीर बनी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दी बधाई। रायपुर में आग का तांडव। सरोना में आरडीए कॉलोनी के पास स्थित दुकानों में लगी भीषण आग। आग लगने का कारण अज्ञात। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। सुकमा से बड़ी खबर है, जहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर है। सुबह से यहां पर मुठभेड़ जारी है। गोंगुड़ा की पहाड़ी पर ओपमपल्ली में मुठभेड़ इस वक्त चल रही है। तो यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं सुकमा से, जहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। सुबह से लगातार यहां पर मुठभेड़ चल रही है। गोंगुड़ा की पहाड़ी पर ओपमपल्ली में यह मुठभेड़ इस वक्त हो रही है। तो यह बड़ी खबर है इस वक्त की सुकमा से। राजा राठौर हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ा है। राजा, क्या अपडेट इस खबर पर? देखिए, सुबह से ही लगातार दोनों ही ओर से मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बल के जवान, डीआरजी के जवान मौके पर मौजूद है। लगातार नक्सलियों को उनकी फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। ये पूरा जो अभियान चल रहा है, ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जो मिशन 2026 में नक्सलवाद के खात्मे का जो ऐलान हुआ था, ये उसके बाद से लगातार सुकमा पुलिस, सुकमा में जो डीआरजी के जवान हैं वो अभियान चलाए हुए हैं। लगातार जो अधिकारी हैं वो इस पर नजर बनाए हुए हैं कि किसी भी तरीके से मिशन 2026 केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का है उस टाइमलाइन तक पूरी तरीके से नक्सलवाद का खात्मा ही एकमात्र लक्ष्य है। उसी लक्ष्य के साथ लगातार सुरक्षा बलों के जो जवान हैं वो जंगलों में इस समय है और सुबह से जबरदस्त दोनों ही ओर से मुठभेड़ जारी है। ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिल सकती है, लेकिन अब तक जो मुठभेड़ है वो लगातार जारी है। राजा, कितनी बड़ी संख्या में नक्सलियों की मौजूदगी की खबर मिल रही है? देखिए, 30 से 40 की संख्या बताई जा रही है। जो ऑटोमेटिक हथियार से लैस जो नक्सली हैं वो वहां पर मौजूद हैं और लगातार गोलीबारी जारी है। दोनों ओर से गोली इस समय चल रही है। जवानों का पूरा प्रयास है कि किसी भी तरीके से जो नक्सली वहां मौजूद है उन्हें घेरा जाए और उन्हें मौके पर ही ढेर कर दिया जाए। लेकिन अब तक जो है, जो खबर हमारे सूत्र बता रहे हैं, लगातार मुठभेड़ जारी है। अब तक रिकवरी की कोई खबर मिली नहीं है, लेकिन संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि बड़ी सफलता मिलेगी। राजा, क्या अतिरिक्त फोर्स मौके के लिए रवाना किया जाएगा? कितनी बड़ी संख्या में फोर्स भी मौजूद है मौके पर? देखिए, लगातार ये प्रयास है कि अलग अलग इलाकों से जो अतिरिक्त बल है उसे तैयार किया गया है। लेकिन अब जो मौके पर जवान मौजूद हैं उनके पूरी तरीके से कंट्रोल में ये मुहिम बताई जा रही है, जिसके तहत जो जवान हैं वो अलग अलग कैंपों से स्थिति यदि बिगड़ती है तब जवानों को भेजा जाएगा। लेकिन अभी जो जवान मौके पर मौजूद हैं उन्हें पर्याप्त बताया जा रहा है और लगातार मुंहतोड़ जवाब नक्सलियों के फायरिंग का जवान दे रहे हैं। चलिए राजा, आप नजर बना के रखिएगा इस खबर पर। अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और इस बीच अंबिकापुर से बड़ी खबर है, जहां युवक ने युवती के साथ दुष्कर्म किया। युवती को खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया। पीड़िता की शिकायत पर थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अंबिकापुर के लुंड्रा थाना क्षेत्र का यह मामला है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है अंबिकापुर से, जहां एक युवती के साथ हैवानियत हुई है। युवक ने युवती के साथ दुष्कर्म किया है। युवती को खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया गया। पीड़िता की शिकायत पर थाने में केस दर्ज हुआ। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अंबिकापुर के लुंड्रा थाना क्षेत्र का यह मामला है। अंबिकापुर से एक बड़ी खबर, जहां चोरी का पुलिस ने खुलासा किया। लखनपुर पुलिस ने आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। राजधानी रायपुर से दोनों आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों के पास से चोरी का सामान जब्त किया गया। करीब 1.5 माह पहले आरोपियों ने चोरी की थी। अंबिकापुर में आरोपियों ने चोरी की थी।
प्रेमिका से मिलने अंबिकापुर आरोपी आए हुए थे। तो यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। चोरी के मामले का खुलासा पुलिस ने किया है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। रायपुर से इनकी गिरफ्तारी हुई है। अंबिकापुर प्रेमिका से मिलने ये पहुंचे थे और इसी दौरान इन्होंने वारदात को अंजाम दिया था। करीब 1.5 माह पहले आरोपियों ने चोरी की थी। बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ की पहली महिला अग्निवीर बनी फार्मेश्वरी। गरियाबंद की फार्मेश्वरी यादव अग्निवीर बनी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने फार्मेश्वरी को इसके लिए बधाई दी है। महिला सैन्य पुलिस में फार्मेश्वरी यादव का चयन हुआ था। तो गरियाबंद की बेटी पहली महिला अग्निवीर बनी है। फार्मेश्वरी यादव गरियाबंद की फार्मेश्वरी यादव अग्निवीर बनी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसके लिए उन्हें बधाई भी दी। महिला सैन्य पुलिस में फार्मेश्वरी यादव का चयन हुआ। तहसील जैदी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। तहसील, निश्चित रूप से फार्मेश्वरी यादव ने छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया, पहली अग्निवीर बनी है वो। बिल्कुल, ये एक सिर्फ गरियाबंद ही नहीं, ये पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है कि पहली एक जो कह सकते हैं कि अग्निवीर जो बनी हैं फार्मेश्वरी देवी, गरियाबंद की हैं, 21 साल की हैं, युवा हैं और उन्होंने उनको जो गौरव प्राप्त हुआ है वो सेना में अग्निवीर भर्ती में उनका चयन हुआ है। पहली छत्तीसगढ़ी वो महिला हैं जिनका वो चयन किया गया है। और उसके अगर बात करें तो उन्होंने इसके लिए काफ़ी मेहनत भी की है और परिवार से भी काफ़ी सपोर्ट मिला है। जिस तरीके से जो हमारी टेलीफोनिक उनसे बात हुई तो उनका ये कहना है कि ये उनका कहना है कि वो भाग्यशाली हैं कि वो प्रदेश के साथ साथ देश की भी सेवा करें, क्योंकि जो ये योजना शुरू हुई है अग्निवीर योजना जो है वो वाकई में युवाओं को लिए प्रेरित करती है कि ये भर्ती में आगे आएँ, 4 साल देश सेवा करें। उसके बाद क्योंकि इससे डिसिप्लिन भी आता है जीवन में, इस बात को उन्होंने कहा है। और अगर बात करें तो ये जब उनका चयन हुआ है तो उस पर खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने इस बात को उनको फ़ोन करके बधाई दी है और ये कहा है कि ये सिर्फ चयन ही नहीं, ये एक प्रदेश की महिलाओं के गौरव और हिम्मत की बात है, जिसमें कि अग्निवीर जो बनी है फार्मेश्वरी देवी। तो अभी वो उन्होंने इस बात को कहा है कि और आगे भी जो महिलाएँ हैं, जो युवा महिलाएं हैं वो आगे आएंगी तो निश्चित तौर पे प्रदेश का और मान बढ़ेगा। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि प्रदेश के लिए काफ़ी गौरवान्वित बात है कि प्रदेश की पहली जो महिला अग्निवीर हैं फार्मेश्वरी देवी गरियाबंद की जो है वो बनी है, उनका चयन किया गया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तहसील इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ भाजपा ने रायपुर स्थित एकात्म परिसर में सौगात मोदी कार्यक्रम का आयोजन किया। गरीब मुस्लिम महिलाओं और बच्चों को कपड़े वितरित किए गए। कार्यक्रम में शामिल अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कांग्रेस पर हमला बोला। कहा कि कांग्रेस का टेंट 4 स्तंभों पर टिका था, ST, SC और OBC। पहले ही कांग्रेस को ये नकार दिया, अब देश का मुस्लिम भी मोदी और बीजेपी की ओर है। कांग्रेस की सभी दुकानें अब बंद हो गई हैं। इससे पहले पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा, बीजेपी 365 दिन मुस्लिमों को प्रताड़ित करने का काम करती है। बीजेपी 24 घंटे मुस्लिमों को डराने धमकाने का काम करती है। बिहार में मुस्लिम की आबादी निर्णायक पक्ष में, चुनाव देख बीजेपी मुसलमानों को रिझाने का काम कर रही है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडेय ने कहा, सौगात मोदी से क्यों दर्द हो रहा है, मुस्लिमों के नजदीक जा रहे हैं तो कांग्रेस को दर्द क्यों। अब मोदी जी का तो नारा है एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और इस नाते ईद के पावन त्यौहार में एक छोटा सौगात दिया जा रहा है तो अच्छी बात है। लगभग 32,000 पदाधिकारी वो देश भर में इस किट को लेकर हमारे भाई बहनों के घर जाएंगे, वहां उनसे मिलेंगे, उनको ईद की बधाई देंगे और भी जो त्यौहार है इसमें शामिल होकर उन त्योहारों को मनाने की कोशिश करेंगे। अगर हम लोग मुस्लिम समाज के पास नज़दीक जाने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस ने आज़ादी के बाद से यही किया कि लगातार उनको डराते रहे कि भाजपा आ जाएगी तो तुम्हें खा जाएगी। ऐसा हुआ तो नहीं। और आज जब चुनाव आने वाला है तो उनको रिझाने के लिए सौगाते मोदी कार्यक्रम के तहत कीट बांटने का काम करने जा रहे हैं, जो राजनीति से प्रेरित है।
छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोयला लेव घोटाले मामले में ईडी ने एक और सप्लीमेंट्री प्रोसिक्यूशन कंप्लेन पेश किया है। कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल समेत 9 लोगों को आरोपी बनाया गया। ईडी में दर्ज कोल घोटाले में आईएएस अफसरों और कारोबारियों समेत 6 से अधिक लोग पिछले करीब 1.5 साल से जेल में बंद हैं। कोल घोटाले में ही जेल में बंद निलंबित आईएएस रानू साहू के पति आईएएस जयप्रकाश मौर्य को भी ईडी ने नए आरोपियों में शामिल किया। बता दें कि कोयला घोटाले में 540 करोड़ रुपए का हेराफेरी करने का आरोप है। घोटाले में कई अधिकारी, कारोबारी और नेताओं के शामिल होने का आरोप है। इधर ईडी ने रामगोपाल अग्रवाल की तलाश नए सिरे से शुरू कर दी है। बलौदाबाजार जिला का नाम बदलने की अब मांग की जा रही है और इसके लिए बाकायदा कलेक्टर को पत्र भी लिखा गया है। शासन ने जिला कलेक्टर से अभिमत मांगा है। स्थानीय लोगों ने बलौदाबाजार जिला को गुरु घासीदास धाम जिला करने की मांग की है। राष्ट्रीय तीर्थ स्थल घोषित करने की भी मांग पत्र के जरिए की गई है। तो बलौदाबाजार जिला का नाम बदलने की अब मांग उठ रही है। कलेक्टर को इसके लिए पत्र लिखा गया। शासन ने जिला कलेक्टर से अभिमत भी मांगा है। स्थानीय लोगों ने बलौदाबाजार जिला को गुरु घासीदास धाम जिला करने की मांग की है। इसके साथ ही राष्ट्रीय तीर्थ स्थल घोषित करने की भी मांग की गई है। महासमुंद से बड़ी खबर है, जहां चेकिंग में कार से 53 लाख रुपए कैश जब्त हुए। कार सवार उचित दस्तावेज जिसके नहीं दिखा पाए। झारखंड से नागपुर ये कार जा रही थी। रेटीखोल चेक पोस्ट पर सिंगोड़ी पुलिस ने यह कार्रवाई की है। तो महासमुंद से यह बड़ी खबर है, चेकिंग में कार से 53 लाख रुपए कैश जब्त हुए हैं। कार सवार उचित दस्तावेज नहीं दे पाया। झारखंड से नागपुर यह कार जा रही थी। रेटीखोल चेक पोस्ट पर सिंगोड़ी पुलिस ने यह कार्रवाई की है। कोरबा में कोयला के वर्चस्व की लड़ाई को लेकर एक ट्रांसपोर्टर रोहित जायसवाल की हत्या हुई है। मृतक के सीने पर हथियार से हमला कर दिया गया। गोली मारने की भी बात सामने आई है। यह बताया जा रहा है कि इस गैंगवार में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनमें से 2 को अस्पताल पहुंचाया गया है। इनमें से रोहित जायसवाल की मौत हो गई, जबकि घटनास्थल से 3 लोग कथित तौर पर लापता बताए जा रहे हैं। इधर घटना से जुड़े लोगों और संदेहियों की तलाश की जा रही है। इस घटना से नाराज लोगों ने नगर बंद रखने का भी आह्वान किया है। वो चाहता था कि उसी मैं इस खदान में मैं बस काम करूं और कोई काम मत करे। उसी के चलते सबेरिया को पैसा देता था, टीआई को पैसा देता था और इन्हीं लोगों के मिली भगत से इस कचकच को हटाओ कह के सबेरिया और टीआई के सामने रोशन सिंह ठाकुर और उसके साथियों ने मेरे भाई को मारा। मैं ये चाहता हूँ कि सबेरिया और टीआई इनके ऊपर भी हत्या का केस दर्ज किया जाए और रोशन सिंह ठाकुर उसके साथियों को फांसी की सजा दी जाए। राजनांदगांव में मुस्लिम धर्म के युवक के साथ हिंदू समाज की युवती के कोर्ट में प्रेम विवाह किए जाने के मामले में जमकर हंगामा हुआ। राजनांदगांव और दुर्ग जिले से पहुंचे हिंदू संगठनों के लोगों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिला विवाह अधिकारी न्यायालय का घेराव कर दिया। परिजनों का आरोप है कि ग्राम जोरातराई निवासी यादव परिवार की युवती को अंजोरा क्षेत्र निवासी एक मुस्लिम युवक ने बरगलाकर शादी करना चाहा। अधिवक्ता जितेंद्र यादव ने कहा कि सोमनी थाने में लड़की के माता पिता की एफआईआर नहीं लिखी गई। पुलिस ने लड़की और लड़के से पूछताछ कर उन्हें छोड़ दिया। मामले पर राजनांदगांव के सीएसपी पुष्पेंद्र नायक ने कहा कि युवती के परिजनों ने रिपोर्ट नहीं लिखने की शिकायत की है। युवती को ढूंढकर उपस्थित करेंगे। दोनों ने कलेक्ट्रेट में विवाह के लिए आवेदन लगाया था, जिसकी सुनवाई की तिथि शुक्रवार को तय थी। दोनों बालिग हैं, जिसमें गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई है। लड़की का ब्रेन वॉश कर चुका है। लड़की की शादी का फिक्स हो गया। इसी दरमियान लड़की को घर से उठा कर ले गई। हम चाहते हैं कि हमारी बेटियां हमारे पास आए। मैटर है, लव जिहाद का मैटर है। ये विवाह के लिए जिला विवाह अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किए। ऑर्डर शीट में कहीं भी लड़की की उपस्थिति दर्ज नहीं है और एफिडेविट में लड़की का साइन नहीं है। लड़के का साइन जिस तरीके से ऐसा लग रहा है लड़के का साइन भी फर्जी है। उनकी ये मांग है कि उनको बरामद किया जाए और अपने अपने परिवार को सुपुर्द किया जाए। उन्होंने यहाँ कलेक्ट्रेट में विवाह के लिए आज आवेदन लगाया था, जिसकी सुनवाई की तिथि आज नियत थी। इसी परिप्रेक्ष्य में इन लोग आए हुए थे। हमारे द्वारा इन्हें आश्वासन दिया गया है कि हम उनको जल्दी से जल्दी खोज के आपके सामने उपस्थित करेंगे। राजधानी रायपुर में आग का तांडव देखने को मिला। दुकानों में अचानक से आग लग गई। आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है। सरोना में आरडीए कॉलोनी के पास ये दुकानें स्थित है। तस्वीरें आप देखिए। राजधानी रायपुर में एक बार फिर से आग का तांडव देखने को मिला। कई दुकानों में अचानक से आग लग गई। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। आग बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। आग किन वजहों से लगी फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। गर्मी का मौसम आते ही लगातार अब इस तरह के आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं।
रायगढ़ में अवैध प्लाटिंग के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। शहर के प्राइम लोकेशन में जमीनों की अवैध प्लाटिंग की लगातार शिकायतें मिल रही है। जनवरी से लेकर अब तक एसडीएम के पास 17 शिकायतें आई हैं। ये सभी नेशनल हाईवे या मुख्य सड़कों से लगे हुए इलाके हैं। लोगों के मुताबिक शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई। वहीं इस मामले को लेकर एसडीएम का कहना है कि कुछ जगह पर कब्जे की शिकायत मिली थी, वहां से कब्जा हटाया गया। आदिवासी जमीन है, अब नहीं मालूम कैसा प्लाट करके बेच रहा है। सतराम भट्ट के नाम सुना हूँ कि वही बेच रहा है बोलकर। रजिस्ट्री तो नहीं हो रहा अभी यहाँ। रजिस्ट्री हो जाए तभी तो इन लोग भी सुखी रहेंगे। कैसा कितना मेहनत का पैसा लगा हुआ है इन लोग का। इन लोग को रजिस्ट्री हो जाना चाहिए, इन लोग का नुकसान ना हो। ट्रांसपोर्ट नगर के अंदर में जो 42 नंबर वार्ड है, वहाँ की आदिवासी की ज़मीन है जिसको अवैध प्लाटिंग करके बेचा जा रहा है, उसकी भी कंप्लेंट की गई थी, लेकिन उस पर भी अभी तक कोई प्रशासन की प्रतिक्रिया नहीं आई है। एक दो जगह में अवैध कब्जे का चिन्हांकन हुआ है, उसको धारा 248 के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा हटा लिया गया। भिलाई 3 चरौदा में नगर महापौर कोसरे ने 322 करोड़ 32,53,000 रुपए का बजट पेश किया। बजट में मोरी जलाशय से इंटकवेल तक पानी लाने की योजना को प्रमुखता से रखा गया। महापौर के मुताबिक चरौदा निगम में पानी की कमी को दूर कर हर घर तक पानी पहुंचाया जाएगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष रामखिलावन वर्मा ने इसे कॉपी पेस्ट बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि महापौर ने अपने चहेते कांग्रेसी पार्षद के वार्डों में ही सारा बजट सेट कर दिया। मोरी जलाशय से पानी लाकर लोगों के घर तक पहुंचाएं, ये मेरा बड़ा प्रयास है। इसके अलावा जो विभिन्न वार्डों में जहां पर गंभीर पेयजल संकट बना हुआ है, वहां ओएसटी के माध्यम से ओवर टैंक का निर्माण करेंगे। इसके लिए हम लोगों ने 6 जगह को चिन्हांकित किया हुआ है। साथ ही साथ जल के साथ साथ स्वच्छता में भी मैंने विशेष फोकस किया है। यह 2025-26 का जो बजट शहर सरकार के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया है, वह आम जनता के लिए एकदम झुनझुना पकड़ाया जैसा है। और ये बजट जब से महापौर जी ने अपने बजट पेश करते आ रहे हैं शुरू से, यह कॉपीराइट ही बजट है। रायगढ़ नगर निगम सिटी बसों के परिचालन के लिए 50 लाख रुपए खर्च करने की तैयारी कर रहे हैं। एमआईसी की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। 2 दिन बाद बजट सम्मेलन में इसे रखा जाएगा। वहीं कांग्रेस पार्षद इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस पार्षदों का कहना है कि सिटी बसें पड़े पड़े कंडम हो रही हैं। बसों को रिपेयर कर परिचालन करने की वजह बस डिपो निर्माण के नाम पर 50 लाख खर्च कर पैसों की बर्बादी की जा रही है। इतना नहीं, बस स्टॉप निर्माण के नाम पर भी 20 लाख रुपए खर्च किए गए। मामले में मेयर का कहना है कि बसों के रखरखाव के लिए बस डिपो की जरूरत है, लिहाजा बस डिपो निर्माण का प्रस्ताव बनाया गया है। सिटी बस का परिचालन भी नहीं हो रहा है और उस स्थिति में 50 लाख रुपए का उसमें व्यय करना, एकदम से इसको पैसे की बर्बादी कहा जाता है। और जनता की ये गाढ़ी कमाई है। और मेरा मानना है कि आप देखें कि हमारे रायगढ़ नगर निगम में कि छोटे छोटे काम जो मरम्मत कार्य के लिए सभी जनप्रतिनिधि तरसते रहते हैं, और उस पर हमारे महापौर जी को ध्यान देना चाहिए। 30 लाख की लागत से बस डिपो बनेगी, जो पुराने किसी कारणवश जो ठीक से नहीं चल पाई, उसका रखरखाव के लिए बस डिपो बनाएंगे और सुचारू रूप से चले, आम जनता को इसका फायदा हो। यंग इंडिया की ओर से रियल रॉ रियल शीर्षक के साथ एक शाम अनुराग कश्यप के साथ का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में यंग इंडिया के पदाधिकारियों ने अनुराग कश्यप से फिल्म सेक्टर को लेकर अलग अलग विषयों पर बात की। इस दौरान अनुराग कश्यप ने युवा उद्यमियों के सवालों के जवाब दिए। अनुराग कश्यप ने कहा, आज एआई और टेक्नोलॉजी का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है। इसके साथ अनुराग ने कहा कि फिल्म बनाने में बजट का बहुत बड़ा योगदान रहता है। एक अच्छा निर्माता कहानी के साथ साथ फिल्म का बजट देता है और फिर उसके हिसाब से काम होता है। अनुराग ने कहा कि रीजनल सिनेमा बहुत अच्छा काम कर रहा है। यंग इंडिया युवा उद्यमियों की एक सोशल संस्था है जो YI टॉक्स नाम से भी लगातार लोगों के बीच में शो करते हैं, जिसमें देश के अलग अलग सेक्टर की हस्तियों को बुलाया जाता है। मुझे लगता है कि क्रिकेट और सिनेमा एक इस तरह का कल्चरल सॉफ्ट पावर है कि उसके बारे में हर आदमी का अपना ओपिनियन होता है और हर आदमी का अपना जजमेंट होता है। तो सवाल तो होंगे ही लोगों के दिमाग में।